तो क्या इस सरकार ने छात्रों और अभिजीत दीपिके के साथ में धोखा कर दिया? आखिर एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के लिए अभिजीत दीपिके के सहयोगियों को क्यों बुलाया और दूसरी तरफ अभिजीत दीपिके को हिरासत में ले लिया? आखिर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने पर सरकार फैसला ले रही है? क्या ये सरकार ये चाहती है कि इस आंदोलन को पहले खत्म करा दें और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो विभाग है उसको बदल दिया जाए? आखिर डिंपल यादव को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया? दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। दोस्तों, 23 दिनों से एक 60-62 वर्षीय युवक का अनशन भूख हड़ताल जो कि अस्पताल के बिस्तर पर भी है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में सरकार झुकने को मजबूर तो हुई, लेकिन झुकते झुकते ऐसा लगता है कि सरकार ने इस युवा आंदोलन के साथ में अभिजीत दीपिके के साथ में छल कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस पर मैं आऊं जल्दी से 2 तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, क्योंकि डर किसे कहते हैं और उसके बाद पैदा हुई क्रूरता क्या होती है सबसे पहले आपको दिखाऊं असली खबर पर, उसके बाद में आता हूं। दोस्तों, इन तस्वीरों को आप देखिए। इन दोनों तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लगता है कि आतंकवादियों के साथ में एनकाउंटर चल रहा हो। किस तरीके से दंगा रोकने वाले वज्र वैन के साथ साथ में पुलिस उन हथियारों के साथ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उन हथियारों के साथ है जिनके साथ में आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है। और दोस्तों, इसी तस्वीर को शेयर करके वे लिखा किसी ने कि इतिहास याद रखेगा कि किस तरह एक डरपोक व्यक्ति ने देश के युवाओं पर हथियार तानने का आदेश दिया था। यह हथियार किस पर ताने गए? देश के युवाओं पर, छात्रों पर। एक और तस्वीर दिखा देता हूं दोस्तों, जिसमें दमनकारी पुलिस कैसे सांसदों के साथ सलूक कर रही है, और वो भी महिला सांसदों के साथ, इंडिया गठबंधन की महिला सांसद डिंपल यादव के साथ। दोस्तों, इस तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे डिंपल यादव बैरिकेडिंग ऐसा लगता है कि फांद करके दूसरी तरफ गई हैं, और जबकि दूसरी तरफ उनके सांसदों को पुलिस ने रोक लिया है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में दोस्तों, इस उग्र प्रदर्शन के बीच में बड़ी खबर यह है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में केंद्र की सरकार धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के अब सोचने लगी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात अभिजीत दीपिके के सहयोगियों के साथ में कराई जाने की बात आई थी। अब इस पर लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये सरकार की चाल है? कई लोग ये कह रहे हैं कि ये धोखा देकर आंदोलन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि इस सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में आखिर अभिजीत दीपिके को हिरासत में क्यों लिया गया? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभिजीत दीपिके की सीजीपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ये देखिए, बाकायदा देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने हेडलाइन बनाई है कि अभिजीत दीपिके को हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों, एक तरफ अभिजीत दीपिके के सहयोगियों को बुलाकर धर्मेंद्र प्रधान से वार्तालाप और फिर धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत, तो दूसरी तरफ अभिजीत दीपिके को हिरासत में लिया गया। यानी कि एक तरफ सोनम वांगचुक को अस्पताल के बिस्तर पर एक तरीके से डिटेन किया करके रखा गया, एक तरीके से बंधक बना के रखा गया उनकी पत्नी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो, और दूसरी तरफ अभिजीत दीपिका को हिरासत में। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की बात कहां से आई थी? दरअसल सौरभ दास जो कि सीजीपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा था कि महत्वपूर्ण है, अभी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष राणा और मैं जेपी नड्डा से, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं। सरकार ने सुबह बातचीत के लिए संपर्क किया था। हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं, युवा बहुत बड़ी संख्या में जुटे हैं, हम जीतेंगे। ये ट्वीट दरअसल अभिजीत दीपिके की पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने किया। और उधर दोस्तों, एक तरफ जेपी नड्डा और इन प्रदर्शनकारियों में से इनके नेतृत्व कर रहे 2 लोगों के डेलीगेशन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात, और दूसरी तरफ अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने बुला लिया मीटिंग करने के लिए। अब ये कहा जा रहा दोस्तों कि दरअसल अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करके एक ऐसी लाइन लेना चाहते हैं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को लेकर हो रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी अमित शाह या मोदी इस वक्त उनसे ले लेते हैं, या कम से कम उनका विभाग ही बदल देते हैं, या कम से कम शिक्षा मंत्रालय ही धर्मेंद्र प्रधान से ले लें, भले ही उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर बाकी रखें, शिक्षा मंत्री का पद उनसे ले लें,
भले ही बाद में किसी और को दें। सिर्फ इतना ही अगर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए कि धर्मेंद्र प्रधान के पास से शिक्षा मंत्रालय का विभाग लिया जा रहा है, तो यही दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक तरीके की संतुष्टि और जीत हो जाएगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई सारी की सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इसी को लेकर के अमित शाह अब धर्मेंद्र प्रधान को बुला करके बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुझाया गया एक ऐसी स्टेज में, एक ऐसे दौर में एक मशवरा है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के पास से शिक्षा मंत्रालय लिए जाने के बाद में सारी की सारी मुश्किलें अपने आप खत्म और सारी बातें फिर से उसी अंदाज में चलने लगेगी जैसा कि मोदी और शाह की सरकार चलाती आ रही थी। दूसरी तरफ जश्न हो जाएगा जंतर मंतर पर छात्रों का और बेचारे चुपचाप एक आश्वासन लेकर वापस चले जाएंगे। तो क्या इस तरीके से सरकार कोई प्लानिंग कर रही है? मगर समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आखिर अभिजीत दीपिके को हिरासत में लेकर संदेश क्या देना चाहती है सरकार। दूसरी तरफ दोस्तों, पूरे देश से छात्र दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। बीते 2 दिनों से सैटरडे यानी कि शनिवार शाम से ही संडे रविवार दिन भर अलग अलग जगहों से छात्रों का जमावड़ा दिल्ली की तरफ होता आया। सभी विपक्षी पार्टियां साथ में इस वक्त देश के छात्रों और युवाओं के साथ संसद भवन में घुसने की जैसा कि कोशिश की गई थी, जैसा कि खबरें सामने आई थी, जिसमें लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, डिंपल यादव को हिरासत में लिया गया। यानी कि दोस्तों पुलिस प्रशासन की टीमें अब हर वो कदम उठा रही हैं जो कदम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को सूट करे या मोदी सरकार के रास्ते के कांटों को या उनको राहत देने के लिए हो। कुछ ऐसे भी कदम हैं जिस कदम को उठाने के लिए दरअसल गृह मंत्रालय ने या फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा भी नहीं है। बावजूद इसके पुलिस अपने विवेक से छात्रों के साथ में बल का प्रयोग करना है, लाठीचार्ज करना है, किस तरीके से घसीटना है, क्या कुछ करना अपने तौर पर उठा रही है। ऐसे में दोस्तों छात्रों के पास पहुंचकर इनके साथ मिलकर के जिस तरीके से वहां पर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं कैसे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आइए आपको 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के रहे उनके बयान को आपको सुनवा देते हैं। चंद सेकंड का बयान सुनकर के आपको अंदाजा होगा कि खुल करके ये लोग जिस तरीके से पहुंचे। पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि किस तौर पर विपक्षी पार्टियों के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर इनके मार्च में पहुंच करके इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, सामने आकर के खुल करके। हमको ये पता है कि जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं। पुलिस लगाई हुई है, उतनी शिद्दत से पेपर लीक रोक देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता। इतनी शिद्दत से देश चला देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इनको सिर्फ आंदोलन रोकने की पड़ी हुई है, देश के लिए ने कुछ नहीं करना। ऐसी स्थिति में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है 3 चीजें। जेपी नड्डा का अभिजीत दीपिके के साथियों के साथ में मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान की अमित शाह के साथ में मीटिंग और अभिजीत दीपिके का हिरासत में लिया जाना। हो सकता है थोड़ी देर के बाद में पुलिस इस बात को नकार दे कि नहीं साहब, हमने तो हिरासत में ले लिया था, बस किसी तरह की बातचीत थी, कुछ पूछना था इसलिए। दोस्तों हिरासत क्या होता है? हिरासत दरअसल गिरफ्तारी नहीं होती है। दरअसल हिरासत में लेने का मतलब कि डिटेन कर रखा है, पूछताछ कर रहे हैं और उस पर कभी भी पुलिस डिनाई कर सकती है कि नहीं साहब, हमने हिरासत में नहीं लिया था, बस बिठाया था या बातचीत करने के लिए उनको बुलाया था। जबकि दोस्तों देश का दरबारी मीडिया खबरें चला रहा है, खुद सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें हिरासत में लिया गया। अब दोस्तों विपक्षी नेताओं और प्रदर्शन को सपोर्ट करने वालों में और उनके दबाव में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपिके ने अपना अनशन थोड़ी देर पहले खत्म किया, जबकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रख दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक चिट्ठी पोस्ट की जिसमें 3 शर्तें उन्होंने बताई थी। 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की जो 3 शर्तें रखी थी, जैसा कि उन 3 शर्तों में यह कि सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले अपने ऊपर, सीजेपी प्रतिनिधि मंडल का जो उनका डेलीगेशन है या फिर उनके जो लोग हैं मार्च करने का, उन सबको जाने दिया जाए, संसद के पास तक कम से कम सांसद मुद्दा उठाने का भरोसा दें संसद के भीतर। स्वास्थ्य कारणों से अगर ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरजंग अस्पताल आकर के यही आश्वासन दे। यानी कि जो विपक्षी नेता है अब उनसे एक तरीके से खुल करके मदद चाह रहे सोनम वांगचुक कि संसद के भीतर इन मुद्दों को उठाए और हमारे मार्च में शामिल हो, और अगर ऐसा संभव ना आए तो फिर कम से कम
वहां पर उठाने के बाद हमारे पास आकर के उस बात का मुझे आश्वासन दें, मैं अनशन तोड़ दूंगा। यह दरअसल सोनम वांगचुक की तरफ से बार बार कहा जा रहा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों जो 3 बिंदु सामने आए, उन 3 बिंदुओं ने इस वक्त एक तरीके से हाहाकार मचा दिया, क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता था कि मार्च वाले दिन ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेपी नड्डा से अभिजीत दीपिके के लोगों की मुलाकात करवाएगी। और उस मुलाकात में आश्वासन क्या मिला, अभी तक कोई जानकारी नहीं। क्या उस मुलाकात में, उस बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने की बात पर कोई आश्वासन दिया जेपी नड्डा ने? कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान से अमित शाह क्या पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से अमित शाह क्या मशवरा कर रहे हैं, या अमित शाह के मन में क्या चल रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला ले चुके हैं? क्या उस फैसले को धर्मेंद्र प्रधान को एक तरीके से सहमत करने के लिए, बुला करके पहले से उन्हें पैम्पर करने के लिए उनके विभाग को लिए जाने की तैयारी है? और तीसरी तरफ अभिजीत दीपिके का डिटेन किया जाना, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर होता क्या है कि अगर गुस्से की चिंगारी भड़की हुई है और उसमें इस किस्म का कदम पुलिस प्रशासन सरकार उठाती है तो फिर लोगों का आक्रोश और बढ़ता है। तो फिर ऐसे में क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने दरअसल बैकडोर से किसी तरीके की डील कर ली है, मुझे जिस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा कि इतने बड़े आंदोलन के बीच में सरकार की किसी डील में लोग आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसी खबरें भी चला रहे हैं कि आंदोलन के साथ में छल कर दिया इन लोगों ने। अलग अलग सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें चल रही हैं। कृपया उन खबरों पर अभी आप बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लेयर अभी इसमें खुलने बाकी हैं। क्योंकि अभी ये तो तय है कि अभिजीत दीपिके की टीम के लोगों को सरकार ने मिलने के लिए बुलाया है, उनका ट्वीट है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या, अगले 2 घंटे में क्या होगा, पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपकी जो राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।